नेक्स्ट है मापन पैमाने के प्रकार, नॉमिनल क्रमसूचक, अंतराल और अनुपात, मात्रात्मक डाटा विश्लेषण, वर्णनात्मक डाटा विश्लेषण, केंद्रीय प्रवृत्ति का मापन, परिवर्तितता, विश्वसनीयता, सीमाएं तथा डाटा की रेखा चित्रात्मक प्रस्तुतिकरण, प्राकल्पना का परीक्षण, प्रकार 1 तथा प्रकार 2 की त्रुटियां क्या होती है इसके बारे में भी डियर स्टूडेंट्स आपको जानना। सार्थकता के स्तर, सांख्यिकी जांच की शक्ति तथा इसके प्रभाव का आकार, प्राचलिक तकनीकें, गैर प्राचलिक तकनीकें, प्राचलिक तकनीकों के प्रयोग के लिए संतुष्ट करने वाली स्थितियां, अनुमानिक डाटा विश्लेषण, सांख्यिकी तकनीकों का उपयोग और विवेचन, साहचर्य, टी परीक्षण, जेड परीक्षण, ANOVA, अनोवा, काई वर्ग, समान प्रायिकता तथा सामान्य प्रायिकता, प्राकल्पना, गुणात्मक डाटा विश्लेषण, डाटा न्यूनन तथा वर्गीकरण, वैश्विक प्रवर्तन और कंस्टेंट कंपैरिजन, त्रिभुजन की अवधारणा, इसके बारे में डियर स्टूडेंट्स आपको विस्तार से अध्ययन करना होगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है डी, गुणात्मक शोध अभिकल्प। इसके अंतर्गत आपको पढ़ना है ग्राउंडेड थ्योरी, अभिकल्प प्रकार, अभिलक्षण अभिकल्प, GT रिसर्च, संचालित करने में निहित चरण, GT की सबलताएं और दुर्बलताएं, विवरणात्मक नैरेटिव शोध अभिकल्प, अर्थ तथा प्रमुख अभिलक्षण, विवरणात्मक शोध अभिकल्प के संचालन में निहित चरण, केस अध्ययन अभिकल्प के घटक, अर्थ अभिलक्षण, केस अध्ययन अभिकल्प के प्रकार, केस अध्ययन शोध के संचालन में निहित चरण, सबलताएं और दुर्बलताएं, नृजाति वर्णन क्या होता है इसके बारे में विस्तार से आपको अध्ययन करना, इसका अर्थ क्या होता है, विलक्षण क्या होता है, निहित पूर्व धारणाएं, नृजाति वर्णन शोध संचालन में निहित चरण, नृजाति पर ब्यौरा लेखन, सबलताएं तथा दुर्बलताएं, मिश्रित पद्धति अभिकल्प, अभिलक्षण मिश्रित पद्धति, अभिकल्प के प्रकार, विभूजन, व्याख्यात्मक तथा गवेषणात्मक अभिकल्प, मिश्रित पद्धति, अभिकल्प के संचालन में निहित चरण, मिश्रित पद्धति की सबलताएं और दुर्बलताएं, इसके बारे में डियर स्टूडेंट्स आपको विस्तार से अध्ययन करना है UGC नेट शिक्षा शास्त्र के लिए। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है 21वां शिक्षण शास्त्र, प्रौढ़ शिक्षा विज्ञान तथा मूल्यांकन। इसके अंतर्गत ए के अंतर्गत देखा जाए तो आपको क्या पढ़ना है, शिक्षण शास्त्र की संबंधी विश्लेषण। इसके अंतर्गत आपको पढ़ना संकल्पनाएं तथा चरण, आलोचनात्मक शिक्षण शास्त्र, इसके साथ इसका अर्थ पढ़ना है, आवश्यकताएं तथा अध्यापक शिक्षा में इसका निहितार्थ क्या है, शिक्षण का संगठन किस प्रकार से, स्मृति स्तर पर हार्बेटियन मॉडल को पढ़ना है, समझ स्तर पर मॉरिसन टीचिंग मॉडल पढ़ना है, परावर्ती स्तर पर बिगे तथा हंट टीचिंग मॉडल को पढ़ना है आपको। शिक्षा में प्रौढ़ शिक्षा विज्ञान की संकल्पना क्या है और इसका अर्थ क्या है, नियम, प्रिंसिपल, सिद्धांत एवं स्वनिर्देशित अधिगम की सक्षमता, प्रौढ़ शिक्षा का सिद्धांत, माल्कम नॉल्स, शिक्षार्थी स्वायत्तता का गत्यात्मक मॉडल, इसके बारे में विस्तार से अध्ययन करना है। नेक्स्ट है बी, मूल्यांकन। इसका अर्थ क्या होता है, प्रकृति क्या होता है, दृष्टिकोण क्या होता है, अधिगम के लिए मूल्यांकन क्या होता है, अधिगम के लिए मूल्यांकन तथा अधिगम का मूल्यांकन, मूल्यांकन के प्रकार, पदस्थापन, प्रारंभिक, निदानात्मक, योगात्मक, उद्देश्यों और परिणामों के बीच संबंध, अधिगम के संज्ञानात्मक, एंडरसन तथा क्रैथवोल्स जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसके बारे में भी आपको पढ़ना है। भावात्मक, क्रैथवोल्स तथा साइकोमोटर, RH दवे का क्षेत्र का मूल्यांकन, ये जो है इसके बारे में भी आपको विस्तार से अध्ययन करना है। नेक्स्ट है C सेक्शन, जिसमें शिक्षा के शिक्षण शास्त्र में मूल्यांकन। इसके अंतर्गत आपको पढ़ना प्रतिपुष्टि, युक्तियाँ क्या होती है, इसका अर्थ क्या होता है, प्रकार क्या होता है, मानदंड क्या होता है, प्रतिपुष्टि युक्ति के रूप में मार्गदर्शन, पोर्टफोलियो का विश्लेषण आपको करना होता क्या है, पोर्टफोलियो, इसके बारे में भी आपको विस्तार से अध्ययन करना है UGC नेट शिक्षा शास्त्र के लिए। रिफ्लेक्टिव जर्नल क्या होता है, रूब्रिक्स का प्रयोग कर फील्ड एंगेजमेंट, सक्षमता आधारित मूल्यांकन क्या होता है, अध्यापक निर्मित ICT संसाधनों का मूल्यांकन, इसके बारे में भी आपको डियर स्टूडेंट्स विस्तार से पढ़ना है अगर आप UGC नेट का एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं तो। नेक्स्ट है D, इसके अंतर्गत आपको पढ़ना है प्रौढ़ शिक्षा का मूल्यांकन। इसके अंतर्गत देखा जाए तो अंतःक्रिया विश्लेषण क्या होता है, फ्लैंडर का अंतःक्रिया विश्लेषण, इसके बारे में भी विस्तार से अध्ययन आपको करना है जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट है गैलोवे की अंतःक्रिया विश्लेषण पद्धति, कक्षा अंतर्गत घटनाओं की रिकॉर्डिंग, अंतःक्रिया मैट्रिक्स का निर्माण और व्याख्या, अध्यापक मूल्यांकन के मानदंड, उत्पाद प्रक्रिया तथा पूर्व ज्ञान मानदंड, स्व तथा समकक्ष मूल्यांकन के लिए रूब्रिक्स, अर्थ निर्माण के चरण, इसके बारे में डियर स्टूडेंट्स आपको विस्तार से अध्ययन करना है। नेक्स्ट है इकाई 8, इसके अंतर्गत आपको नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट्स आपको जो पढ़ना है UGC नेट शिक्षा शास्त्र के लिए इकाई 8 है, शिक्षा में या के लिए प्रौद्योगिकी। इसके अंतर्गत आपको जो अध्ययन करना है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए A सेक्शन दिया गया, इसमें पढ़ना
एक विषयानुशासन के रूप में शैक्षिक प्रौद्योगिकी, ठीक है, इसके अंतर्गत पढ़ना है आपको। ईटी की संकल्पना क्या होती है, ठीक है, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार प्रौद्योगिकी और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी तथा अनुदेशात्मक प्रौद्योगिकी क्या है, इसके बारे में आपको विस्तार से अध्ययन करना है। औपचारिक, गैर औपचारिक, मुक्त तथा दूरस्थ शिक्षा क्या होता है, इसके बारे में आपको अध्ययन करना है। अनौपचारिक तथा समावेशी शिक्षा पद्धति में शैक्षिक प्रौद्योगिकियों का अनुप्रयोग क्या होता है, इसके बारे में आपको अध्ययन करना है। नेक्स्ट है व्यवहारवादी, संज्ञानात्मक तथा रचनावादी सिद्धांतों का विहंगावलोकन और अनुदेशात्मक अभिकल्पों मतलब डिजाइन में उनका निहितार्थ क्या है, इसके बारे में आपको विस्तार से अध्ययन करना है। स्किनर, पियाजे, आजूबेल, ब्रूनर, ये जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं, वायोस्की, अधिगम के सिद्धांतों, इनके बारे में पढ़ना है। अधिगम के सिद्धांतों तथा अनुदेशात्मक कार्यनीति के बीच संबंध, बृहत तथा लघु एवं औपचारिक तथा गैर औपचारिक समूहों के लिए, इसके बारे में आपको अध्ययन करना है। नेक्स्ट है बी, ठीक है, जिसके अंतर्गत आपको अध्ययन करना है अनुदेशात्मक अभिकल्प के प्रति सिस्टम्स उपागम्स। अनुदेशात्मक अभिकल्प को विकसित करने के मॉडल है ADDIE, EASSU, EDIC तथा केरी मॉडल मेंशन का, इसके बारे में विस्तार से आपको अध्ययन करना है। नेक्स्ट है गैगने द्वारा प्रतिपादित नाइन इवेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन, इसके बारे में भी आपको विस्तार से अध्ययन करना है। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स तथा 5 इज ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म, रचनावादी, इसके बारे में भी आपको विस्तार से अध्ययन करना है, ठीक है। नेक्स्ट है अनुदेशात्मक विकल्प के 9 तत्वों में शिक्षा में कंप्यूटर का अनुप्रयोग किस प्रकार से किया जाता है, इसके बारे में विस्तार से अध्ययन करना है। नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट्स CAICALCB, ठीक है, T, इसके बारे में विस्तार से अध्ययन करना है। नेक्स्ट है CML कॉन्सेप्ट ODLM तैयार करने की प्रक्रिया क्या है, इसके बारे में आपको विस्तार से जानना। नेक्स्ट है ई लर्निंग की अवधारणा क्या है, ई लर्निंग के प्रति उपागम कौन कौन से, ऑफलाइन, ऑनलाइन, सहकालिक, असहकालिक, मिश्रित अधिगम, इसके बारे में विस्तार से अध्ययन करना है। नेक्स्ट है मोबाइल अधिगम क्या होता है, इसके बारे में विस्तार से अध्ययन करना है डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट है ई लर्निंग में उभरती प्रवृत्तियाँ कौन कौन से, सामाजिक अधिगम, अवधारणा अधिगम के लिए वेब 2.0 के साधनों का उपयोग, सोशल नेटवर्किंग साइट्स, ब्लॉग्स, चैट्स, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, डिस्कशन फोरम, ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज, क्रिएटिव कॉमन, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स की अवधारणा क्या है, इसके बारे में हमको अध्ययन करना तथा इसका अनुप्रयोग क्या है। फिर है इंक्लूजन की अवधारणा क्या होती है, ई लर्निंग में सहायक प्रौद्योगिकी का क्या अनुप्रयोग, इसके बारे में आपको अध्ययन करना है। नेक्स्ट ई लर्निंग की गुणवत्ता, सिस्टम की गुणवत्ता का मापन, सूचना सिस्टम सेवा, उपयोगकर्ता संतुष्टि और शुद्ध लाभ, D&MIS सक्सेस मॉडल 2003, इसके बारे में भी विस्तार से अध्ययन करना है डियर स्टूडेंट्स आपको UGC नेट शिक्षा शास्त्र के लिए। इसके अलावा ई शिक्षा शास्त्रियों तथा ई अध्यापक अध्यापन तथा शोध के लिए आचार नीति के मुद्दे क्या हैं, इसके बारे में विस्तार से अध्ययन करना है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है डी, जिसके अंतर्गत आपको अध्ययन करना है मूल्यांकन, प्रशासन तथा शोध में ICT का उपयोग, ठीक है, इसके बारे में विस्तार से अध्ययन करना है। ई पोर्टफोलियो शोध के लिए ICT ऑनलाइन रिपोजिटरी तथा ऑनलाइन पुस्तकालय, ऑनलाइन तथा ऑफलाइन मूल्यांकन क्या होता है, इसके बारे में डियर स्टूडेंट्स आपको विस्तार से पढ़ना है। नेक्स्ट है टूल्स, ऑनलाइन सर्वेक्षण टूल्स तथा टेस्ट जनरेटर्स, अवधारणा इसकी क्या है तथा इसका विकास किस तरीके से किया जाता है, इसके बारे में भी आपको अध्ययन करना है। नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट्स इकाई 9, ध्यान दीजिएगा इकाई 9 है शैक्षिक प्रबंधन तथा प्रशासन तथा नेतृत्व, इसके बारे में आपको अध्ययन करना है। इसके अंतर्गत भी आपको खास चीज़ें पढ़ना है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख पा रहा है। शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन, इसका क्या अर्थ है, इसके क्या सिद्धांत है, कार्य क्या है, महत्व क्या है, संस्थानिक निर्माण क्या है, पोस्ट कार्ब क्या होता है, ठीक है, POSD CORB, इसका मतलब क्या होता है, CPM, ठीक है, CPM क्या होता है, पॉट क्या होता है, इसके बारे में आपको अध्ययन करना। प्रबंधन एक प्रणाली के रूप में है, शॉर्ट SWOT क्या है, एनालिसिस टेलरवाद क्या है, एक प्रक्रिया के रूप में, प्रशासन अधिकारी तंत्र के रूप में, प्रशासन के प्रति मानव संबंध उपागम क्या है, इसके बारे में आपको विस्तार से अध्ययन करना, जो कि एल्टन मियो ने दिया था। संगठनात्मक अनुपालन क्या है, संगठनात्मक विकास, संगठनात्मक वातावरण क्या है, इसके बारे में आपको अध्ययन करना है। नेक्स्ट है शैक्षिक प्रशासन में नेतृत्व क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, प्रकृति क्या होता है, नेतृत्व के प्रति उपागम कौन कौन से, इसके बारे में आपको अध्ययन करना है। विशिष्टता, परिवर्तनकारी,
कार्य संपादन कारक मूल्य आधारित सांस्कृतिक मनोगत्यात्मक और करिश्माई नेतृत्व के मॉडल के बारे में आपको अध्ययन करना है। नेक्स्ट है ब्लेक तथा मुटन्स का प्रबंधकीय ग्रिड मॉडल, इसके बारे में भी आपको अध्ययन करना है। फिडलर का कंटिजेंसी मॉडल है, इसके बारे में विस्तार से डियर स्टूडेंट्स आपको पढ़ना। नेक्स्ट है 3 आयामी मॉडल हर्सी तथा ब्लेचलैंड का मॉडल है। लीडर मेंबर एक्सचेंज थियरी क्या होता है, इसके बारे में विस्तार से आपको पढ़ना है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है गुणवत्ता की अवधारणा क्या होती है तथा शिक्षा में गुणवत्ता, ठीक है, इसके अंतर्गत आपको पढ़ना है। भारतीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण गुणवत्ता का क्रम विकास, निरीक्षण, गुणवत्ता नियंत्रण, गुणवत्ता आश्वासन, संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन, TQM 6 सिग्मा क्या होता है, इसके बारे में आपको अध्ययन करना है। गुणवत्ता गुरु वाल्टर सेवार्ड, एडवर्ड डेमिंग, सी के प्रहलाद, इनके थियरी के बारे में आपको अध्ययन करना है। ठीक है। नेक्स्ट है डी, जिसके में आपको अध्ययन करना है परिवर्तन प्रबंधन क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट है परिवर्तन की आवश्यकता क्यों होती है, इसके बारे में आपको अध्ययन करना है। परिवर्तन का त्रिचरण मॉडल के बारे में आपको अध्ययन करना है। इसके साथ ही साथ आपको अध्ययन करना है त्रि मॉडल के अंतर्गत आपका है अनफ्रीजिंग, मूविंग और फ्रीजिंग, इसके बारे में आपको अध्ययन करना है। इसके आगे आपको जो अध्ययन करना है वो परिवर्तन का जापानी मॉडल क्या है, ठीक है, इसके बारे में आपको अध्ययन करना है। जस्ट इन टाइम, ठीक है, पोकायोग, इसके बारे में आपको अध्ययन करना है। ठीक है। गुणवत्ता की लागत क्या होती है, मूल्यांकन लागत क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में आपको विस्तार से अध्ययन करना है। विफलता की लागत क्या है तथा निवार्थ लागत, लागत लाभ क्या होता है, इसके बारे में आपको अध्ययन करना है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है लागत प्रभाविता विश्लेषण क्या होता है, इसके बारे में विस्तार से अध्ययन करना है। भारतीय तथा अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन एजेंसियों के बारे में आपको अध्ययन करना है। नेक्स्ट है उद्देश्य, कार्य, भूमिकाएं एवं पहल, ठीक है, इसके बारे में आपको अध्ययन करना है। राष्ट्रीय मूल्यांकन प्रत्यायन परिषद मतलब नैक के बारे में आपको अध्ययन करना है, जो कि यूनिवर्सिटी का मूल्यांकन करती है और एक BCD ग्रेड यूनिवर्सिटी के परफॉर्मेंस के आधार पर प्रदान करती है। इसके अलावा आपको निष्पादन संकेतक के बारे में आपको पढ़ना है। भारतीय गुणवत्ता परिषद क्या है, इसके बारे में आपको अध्ययन करना है। उच्च शिक्षा में गुणवत्ता आश्वासन एजेंसियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क अर्थात आपको IMQAAHE के बारे में भी पढ़ना है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आपका है समावेशी शिक्षा, जो कि इकाई 10 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है समावेशी शिक्षा, जिसमें कि सामान्य और विशेष बालक दोनों एक साथ अध्ययन करते हैं। ठीक है। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आपको अध्ययन करना है। इसका क्या अवधारणा है, सिद्धांत है, इसके बारे में आपको अध्ययन करना है। नेक्स्ट आपको जो अध्ययन करना है वो है विषय क्षेत्र लक्षित समूह वित्तापूर्ण शिक्षार्थी, इसके बारे में आपको अध्ययन करना है। नेक्स्ट है हाशिए पर स्थित समूह अन्यथा सक्षम शिक्षार्थी, इसके बारे में आपको अध्ययन करना है। नेक्स्ट है समावेशी शिक्षा के दर्शन का उद्विकास किस तरीके से होता है, विशेष रूप से आपको अध्ययन करना है। इसके साथ ही साथ डियर स्टूडेंट्स आपको UGC नेट शिक्षा शास्त्र के लिए अध्ययन करना है। समावेशी शिक्षा का विधिक प्रावधान क्या है, इसके बारे में आपको अध्ययन करना है। आगे कौन कौन सी नीतियाँ समावेशी शिक्षा के लिए बनी उसके बारे में अध्ययन करना है। ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में समावेशी शिक्षा के लिए क्या कहा गया, इसके बारे में आपको पढ़ना है। प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 में विकलांगों के लिए क्या कहा गया, इसके बारे में आपको अध्ययन करना है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है निःशक्त व्यक्ति अधिनियम 1955 के बारे में अध्ययन करना है आपको। इसके साथ ही साथ आपको अध्ययन करना है निःशक्तता पर राष्ट्रीय नीति 2006, इसके बारे में अध्ययन करना है। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा 2005 के बारे में आपको अध्ययन करना है। असमान शिक्षार्थियों के लिए रियायतें तथा सुविधाएं शैक्षिक तथा आर्थिक, इसके बारे में अध्ययन करना। फिर है भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम 1992 के बारे में भी आपको अध्ययन करना है। ठीक है डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट आपको जो अध्ययन करना है वो सर्व शिक्षा अभियान SSA के अंतर्गत समावेशी शिक्षा के बारे में क्या कहा गया, इसके बारे में आपको अध्ययन करना है। UNCRPD यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, इसके बारे में विस्तार से अध्ययन करना है कि इसमें क्या स्पेशल प्रावधान किया गया है दिव्यांग के लिए। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है इसका क्या शैक्षिक निहितार्थ है, ये भी आपको जानना है। नेक्स्ट है 2B सेक्शन, जिसमें आपको पढ़ना है दोषग्रस्तता, इम्पेयरमेंट क्या है, दिव्यांगता क्या होती है, डिसेबिलिटीज़ क्या होता है, ठीक है, तथा अपंगता क्या है, हैंडीकैप की अवधारणा क्या है, इसके बारे में विस्तार से अध्ययन करना है। ठीक है। नेक्स्ट है ICF मॉडल के आधार पर दिव्यांगताओं का वर्णन करना है आपको। ठीक है। विद्यालय की तैयारी तथा समावेशन के मॉडल्स कौन कौन से, इसके बारे में आपको अध्ययन करना है। नेक्स्ट असमान अधिताओं का बाहुल्य क्या होता है, इसके बारे में आपको अध्ययन करना है। नेक्स्ट है इनके प्रकार क्या है, अभिलक्षण तथा इनकी शैक्षिक आवश्यकताएं क्या है, बौद्धिक, शारीरिक तथा बहुल दिव्यांगता के कारण तथा निवारण, इसके बारे में आपको विस्तार से अध्ययन करना है। इसके साथ ही साथ आपको समावेशन हेतु असमान शिक्षार्थियों
की पहचान के बारे में आपको अध्ययन करना है। शैक्षिक मूल्यांकन की विधियाँ, तकनीक तथा उपकरण के बारे में आपको विस्तार से अध्ययन करना है। ठीक है डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट आपको अध्ययन करना है समावेशी कक्षाओं का नियोजन और प्रबंधन किस प्रकार से किया जाता है। ठीक है, इसमें भी आपको पढ़ना है आधारिक संरचना क्या होता है, मानव संसाधन तथा अनुदेशात्मक व्यवहार क्या होता है, इसके बारे में आपको विस्तार से अध्ययन करना है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपको पढ़ना है असमान शिक्षार्थियों के लिए पाठ्यचर्या तथा पाठ्यचर्या अनुकूलन क्या होता है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से पढ़ना है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है असमान शिक्षार्थियों के लिए सहायक तथा अनुकूल प्रौद्योगिकी क्या होती है, इसके बारे में भी आपको पढ़ना है अगर आप यूजीसी नेट शिक्षा शास्त्र की परीक्षा करेक्ट करना चाहते हैं तो। नेक्स्ट है उत्पाद सहायक साधन तथा उपकरण तथा प्रक्रिया, व्यक्तिगत शिक्षा योजना, उपचारात्मक शिक्षण। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इसके बारे में भी आपको अध्ययन करना है। नेक्स्ट है माता पिता तथा पेशेवरों की भागीदारी, माता पिता, समकक्ष व्यक्तियों, पेशेवरों, अध्यापकों, विद्यालयों की भूमिका क्या होती है, इसके बारे में विस्तार से अध्ययन करना है। नेक्स्ट लास्ट जो आपको अध्ययन करना है यूजीसी नेट शिक्षा शास्त्र के लिए वो है डियर स्टूडेंट्स डी सेक्शन, जिसमें आपको पढ़ना है समावेशी शिक्षा में बाधा कारक तथा सुकारक तत्व कौन कौन से, इसके बारे में आपको अध्ययन करना है। यहाँ पे नीचे दिया गया, ध्यान से देखिएगा, दिया गया अभिवृत्ति सामाजिक तथा शैक्षिक भारत में समावेशी शिक्षा की समसामयिक स्थिति क्या है, इसके बारे में विस्तार से अध्ययन करना है। नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट्स आचार नीति मुद्दे क्या हैं। ठीक है, भारत में समावेशी शिक्षा के क्षेत्र में शोध प्रवृत्तियाँ कौन कौन सी, इसके बारे में भी विस्तार से अध्ययन करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बहुत ही तीव्र गति से जो यूजीसी नेट शिक्षा शास्त्र का सिलेबस इसके बारे में डिस्कशन किया। डियर स्टूडेंट्स, शिक्षा शास्त्र का सिलेबस यूजीसी नेट का बहुत ही बड़ा है। इन सभी टॉपिक को यदि आप अच्छे से पढ़ जाते हैं तो मैं निश्चित तौर पे यह कह सकता हूँ कि आपका यूजीसी नेट शिक्षा शास्त्र विषय से क्लियर हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आप सभी लोगों का हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने बहुत ही धैर्यपूर्वक शांति से मेरे लेक्चर को सुना। डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में।